हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्लास 7। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड्स इनटू मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। तो 5/18 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर में। तो पहला पार्ट है हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 72 इंटू 5/18। उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे 3 की टेबल से पहले कट करेंगे या हम 6 से भी कट कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 12 इंटू 5/3। इसको हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 4 इंटू 5। अब हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें आंसर किस में निकालना था, मीटर पर सेकेंड में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अब सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कन्वर्ट करना है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। 54 इंटू 5/18। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 6 3 जा 18, 6 9 जा 54, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया है, 3 और 5। 3 इंटू 5 दैट इज 15। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट हम देखेंगे क्या है, 1.5 किलोमीटर पर मिनट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1.5 किलोमीटर पर मिनट। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, ये मिनट में दिया हुआ है। तो हम इसे पहले आर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो 5/18 हम मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकेंड में जाना होता है तब हम करते हैं, और यहाँ पे तो मिनट दिया हुआ है तो मिनट को हम सबसे पहले आर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पर मिनट है, किलोमीटर पर मिनट। मीन्स मिनट हमें नीचे चाहिए। अब यहाँ पर तो मिनट ऊपर है और हमें क्या चाहिए, नीचे चाहिए। मीन्स किलोमीटर पर मिनट का मतलब होता है किलोमीटर अपॉन मिनट। तो ये नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में मिनट। तो अब हमें हमें इसे जो हमने रिलेशन निकाला है उसे हमें डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। मीन्स 1/1 मिनट। तो हम इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स 1/60 का रेसिप्रोकल या उल्टा क्या हो जाएगा, 60 आर। 60 1/r। ठीक है, 60/1 आर, ये नीचे आ जाएगा आर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन था 1.5 किलोमीटर, इसमें हमें 60 का सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 1.5
किलोमीटर पर मिनट से हमें आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 का मल्टीप्लाई मीन्स 1.5 इंटू 60। तो अब हमारा ये यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर। ठीक है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 1.5 पॉइंट हटाकर हम 0 लिख 10 नीचे लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 60। उसके बाद हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 15 इंटू 66। ठीक है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख देना है। तो 15 6 क्या हो जाएगा, 6 5 30, 0 3 6 1 जैसे +3 9, तो हमारा ये 90 आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आर। हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो अब ये यूनिट किलोमीटर पर आर में आ चुकी है, तो अब हमें मीटर पर सेकेंड करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 90 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 90 इंटू 5/18। उसके बाद ये यूनिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 6 18, 3 3 9, 0, 3 2 6, 3 10 30, 2 1 2, 2 5 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब यूनिट किलोमीटर पर आर में गिवन होगी, तभी आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हो। अदरवाइज जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि किलोमीटर पर मिनट गिवन था, तो पर मिनट गिवन होने से यहाँ पे इसको हमें सबसे पहले आर में चेंज करा, उसके बाद मीटर पर सेकेंड में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का पार्ट 4, 900 मीटर पर आवर। फोर्थ पार्ट है 900 मीटर पर आवर। यहाँ पे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले हम इसे किलोमीटर पर आवर में करेंगे। अब यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे तो किलोमीटर होना चाहिए, तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने का क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर, अब हमने क्या करा, 1000 का डिवाइड कर दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। मीन्स अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1/1000 पर डिवाइड करेंगे। तो यही हमें करना है। यहाँ पे मीटर से हमें कहाँ जाना है, किलोमीटर पे जाना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 900 को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 900 मीटर पर आवर इज इक्वल टू 900 अपॉन में 1000। अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9/10। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 किलोमीटर
पर आर। अब हमारा जो यूनिट आ चुका है किलोमीटर पर आर में, अब हमें इसे सिंपली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.9 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 0.9 इंटू 5/18। पॉइंट हटा के हम 0 लगा देंगे नीचे, मीन्स 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 1/4 मीटर पर सेकेंड। इसे आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे तो ये आंसर भी सही होगा, लेकिन अगर आपको डेसिमल में करना है तो भी आप कर सकते हैं 1/4 को डिवाइड करके। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन होगी और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है अगर हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 का। तो हम इसी को यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 मीटर पर सेकेंड। हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.2 इंटू 18/5। अब 18/5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब यूनिट मीटर पर सेकेंड से चेंज होगी, क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। के बाद हमें डेसिमल हटा के हम नीचे 10 लिख देंगे। के बाद अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 इंटू 18/5 इंटू 5। हमें इसे सॉल्व करना है बस। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 18 आपका हो जाएगा 108। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो ये आंसर और फर्स्ट डेसिमल में आएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 4.32 और ये आंसर हमारा होगा किलोमीटर पर आवर। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप सिंपली यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं 25/108। हमें पता है कि 125 4 जा 100 होता है, तो 4 टाइम्स में हम करेंगे 100। हमारे पास यहाँ पर 8 आ गया है, पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देंगे। और 25 4 जा 100 होता है और 25 3 जा 75 होता है, तो हम 3 टाइम्स लेकर जाएंगे इसे। 75 माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये फिर 2 टाइम्स चला जाएगा। 25 इंटू 2 50। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में करना है। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड हमें किलोमीटर पर आवर में करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे। 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 25 इंटू 18/5 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया और ये अब यूनिट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 25 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 इंटू 18।
किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 18 5 जा 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन इज 200 मीटर पर मिनट। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये यूनिट मीटर पर सेकेंड ना होकर क्या है, मीटर पर मिनट। तो हमें सबसे पहले मिनट को किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है। तो हमें पता है 60 सेकेंड या 1 मिनट, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, अगर हमें मिनट गिवन है और लेकिन यहाँ पर ये मिनट नीचे डिनोमिनेटर में और यहाँ पर ये न्यूमरेटर में, तो हमें इसे क्या करना है, अपोजिट कर देना है। मीन्स 1/1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 सेकेंड। तो हमें सिंपली क्या करना है, 60 का डिवाइड करके हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। 200 डिवाइडेड बाई 60। अब ये यूनिट किस में आ चुकी है, मीटर पर सेकेंड में आ चुकी है। पहले मीटर पर मिनट में था, हमने 60 से डिवाइड करके इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे या हम इसे यहीं पे स्किप कर सकते हैं। अब हमें इसे किलोमीटर पर आवर में करना है। तो सीधे सिंपली पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं। इक्वल टू 200 अपॉन 60। अब ये मीटर पर सेकेंड में आ चुका है, तो अब हमें इसे किलोमीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करना है, 18/5। उसके बाद ये यूनिट आ जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसे बस सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारे पास 4 इंटू 3 आ चुका है किलोमीटर पर आवर, मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड गिवन होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 200 मीटर पर मिनट गिवन है, तो हम डायरेक्ट 18/5 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो भी यूनिट गिवन होगी उसे चेक करना है कि वो मीटर पर सेकेंड में है या नहीं। अगर मीटर पर सेकेंड में होती है तभी हम 18/5 का मल्टीप्लाई करके उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें सबसे पहले उसे मीटर पर सेकेंड में बनाना पड़ेगा कन्वर्जन करके। क्वेश्चन 4 90 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का पार्ट फोर्थ है 90 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ। नाइन्टी मीटर पर, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में ही गिवन है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब हमें सीधे डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 इंटू 18/5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और ये अब यूनिट क्या हो चुकी है, किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बच जाएगा, 5 8 जा 40। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 18 इंटू 18 अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये 18 इंटू 18 क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 324 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
Question third. The aerial distance between Delhi and Chennai is 1800 kilometers. How much time will an aeroplane take to reach Chennai from Delhi if its speed is 720 kilometers per hour? So इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. गिवन एरियल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई. तो हमें डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर. हाउ मच टाइम विल एन एरोप्लेन टेक. तो हमें इसमें निकालना है. नेक्स्ट, टू रीच चेन्नई फ्रॉम दिल्ली इफ इट्स स्पीड हमें गिवन है. तो स्पीड हम लिख लेंगे 720 किलोमीटर पर आवर. अच्छा ठीक है. तो इसमें हमें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो इसकी यूनिट है किलोमीटर सेम है या नहीं. अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको यूनिट को सेम करना होता है. तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है. तो हमें सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला इससे निकालना पड़ेगा ट्रांसफर करके. इस टाइम को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. तो हमें डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 1800 किलोमीटर. नाउ स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 720 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड हम लिखेंगे 720 किलोमीटर पर आवर है. तो हमें नीचे लिखना होगा, लेकिन हम नीचे ना लिख के ऊपर भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो आवर में आने वाला है. किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब हमें सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है 180 को 72 से. तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 180 अपॉन 72 आर. हम इसे सबसे पहले 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 0. तो हमारे पास आ चुका है 60 अपॉन 24. तो हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे. 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 0. तो हमारे पास आंसर आ चुका है 20 अपॉन 8. अब हम इसे 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे. 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. तो आंसर आ चुका है हमारा 5/2 आर मीन्स 2.5 आर. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 आर. Question 4. A man is walking at a speed of 6 km per hour. How much distance will he cover in 15 minutes? तो हमें जो जो गिवन है सबसे पहले हमें वो लिखना होता है. गिवन a man is walking at a speed मीन्स स्पीड हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम स्पीड लिखेंगे. स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर मीन्स हमें डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस हमें फाइंड करना है इन 15 मिनट्स. टाइम हमें गिवन है 15 मिनट्स. हम सबसे पहले यूनिट चेक करेंगे कि हमारी यूनिट सेम है या नहीं. टाइम की यहाँ पर मिनट में है, यहाँ पर आर है. तो हमें सबसे पहले इसे मिनट को आर में कन्वर्ट करना होगा.
तो हमें पता है रिलेशन 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो हम सबसे पहले 1 मिनट का निकालेंगे कि आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, और हमारे पास यहाँ क्या गिवन है 15 मिनट, तो हम 15 मिनट लिखेंगे। 15 मिनट इज इक्वल टू 15/60 आवर। अब अगर आप चाहो तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि बाद में तो वो सॉल्व करना ही है हमें। ठीक है, तो अब हमारा टाइम क्या हो गया है, टाइम इज इक्वल टू 15/60 आवर। और हमें क्या गिवन है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम और स्पीड दिया हुआ है हमें। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला इसे कन्वर्ट करके निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा s इंटू टी। टी को हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले गए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड की जगह पर 6 किलोमीटर, 6 है तो 6 हमें लिख देना है। चाहो आप तो यूनिट भी लिख सकते हो यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर। और टाइम हमें क्या गिवन है, इंटू 15/60 आर। तो यहाँ से हमें दिख रहा है आर से आर कट हो जाएगा, तो जो इसकी यूनिट आएगी डिस्टेंस की, वो क्या आ जाएगी, आपकी किलोमीटर आ जाएगी। तो अब हम सीधे सीधे लिख देंगे 6 इंटू 15/60 किलोमीटर। हमें यहाँ पे दिख रहा है 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 15/10 किलोमीटर। तो हमें पता है कि अगर 10 नीचे डिवाइड हो तो हम राइट हैंड साइड से 1 काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस। Question 5. A bus travels from Bangalore to Chennai at a speed of 51 km per hour for 6 hours 40 minutes. Find the distance between Bangalore and Chennai. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वही लिखना है। गिवन a bus travels from Bangalore to Chennai at a speed. तो हमें स्पीड गिवन है सबसे पहले, तो स्पीड लिखेंगे 51 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट फॉर 6 hours 40 minutes, मीन्स हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम हम लिखेंगे 6 hours 40 minutes। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड चेन्नई, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस नाउ हमें देन चेक करना है कि जो यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं। यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या है, आर। यहाँ पर क्या हुआ है, आर और 40 मिनट दोनों दिया हुआ, तो ये तो पहले से 6 आर तो है ही। अब हमें सिर्फ 40 मिनट को आर में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे। 40 मिनट को हमें चेंज करना है आर में। तो हमें पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो हमारा 40 मिनट क्या हो जाएगा, 40 मिनट इज इक्वल टू 40/60 आवर।
और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ टाइम पूरा, ये तो हमने 40 मिनट को चेंज कर लिया आर में। हमारा पूरा टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल टू 6 आवर 40 मिनट। तो 6 आवर तो है ही, और 40 मिनट की जगह हमने क्या लिख दिया है, 40/60 आवर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 होल 2/3 आर। अब हम इसे, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में आ चुका है, तो हमें इसे क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो 6 3 जा 18, 6 इंटू 3 प्लस 2/3 आर। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 18 प्लस 2 20, 20/3। अब हमें इसे पूरा सॉल्व यहाँ पर अभी नहीं करना है। टाइम हमारा आर में आ चुका है, और हमें क्या दिया हुआ था, स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू 51 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम हमेशा तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम हमेशा स्पीड का ही फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस का कन्वर्ट करके निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड 51 किलोमीटर है, और डिस्टेंस हमारा 20/3, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 1 21, 3 7 जा 21। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 17 इंटू 20। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 17 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 34, और 0 लास्ट में, तो 0 हम लगा देंगे, हमारा ये डिस्टेंस है। और हमें यूनिट कैसे पता चलेगा कि ये इसमें यूनिट क्या आएगा, तो हमें पता है स्पीड की यूनिट तो ऑलरेडी पहले ही मैं यहाँ पे बॉक्स में बता देती हूँ आपको। स्पीड इंटू टाइम आ रहा है डिस्टेंस, तो स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आर। आर को हम नीचे लिखेंगे, टाइम को हमने आर में कन्वर्ट कर लिया था, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट क्या बच गई, किलोमीटर। यानी कि हमारी जो ये डिस्टेंस आया है 340, वो किलोमीटर में होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। Question 6. A truck driver traveled half of his journey at 60 km per hour and completed the remaining 90 km in one whole 1/2 hours. Find out his average speed for the whole journey. तो यहाँ पे हमें गिवन है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमें बताया गया, अ ट्रक ड्राइवर ट्रेवल्ड हाफ ऑफ हिज जर्नी इन 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो ट्रक ड्राइवर है वो क्या कर रहा है कि हाफ जर्नी उसने कवर करी है। हाफ जर्नी कवर करी है 60 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग जर्नी क्या हो जाएगी, रिमेनिंग जर्नी। तो सबसे पहले हम टोटल जर्नी क्या कंसीडर करेंगे, 1 माइनस 1/2, तो ये आपका रिमेनिंग जर्नी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग 90 किलोमीटर। तो हाफ की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 90, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो रिमेनिंग जर्नी गिवन है, रिमेनिंग जर्नी
इज इक्वल टू 90 और हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 1/2, तो हम इसको इक्वल कर देंगे। 1/2 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 किलोमीटर और 1 ही क्या था हमारी टोटल जर्नी। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हेंस टोटल जर्नी टोटल जर्नी यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 क्योंकि 90 इंटू 2 करना है आपको। तो टोटल जर्नी हमारी हो जाएगी 180 किलोमीटर। नाउ अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या गिवन है रिमेनिंग जर्नी का 90 किलोमीटर। हम स्पीड रिमेनिंग जर्नी का इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पहले से ही जो फर्स्ट हाफ जर्नी है उसका हमें स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें रिमेनिंग जो 90 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका हमें स्पीड पहले निकालना है, फिर हम कंपेयर करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम निकालेंगे रिमेनिंग का स्पीड। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 90 अपॉन टाइम है हमारे पास 1.5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पॉइंट हटाकर 0 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 15 6 90 और ये 0। तो हमारे पास स्पीड आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारी फर्स्ट हाफ में भी कितनी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर थी और रिमेनिंग का भी हमारा क्या आया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे स्पीड में कोई भी चेंज हमें नहीं देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हेंस as the speed is same for the first half journey and the remaining journey and remaining journey। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी हमारी फॉर द होल जर्नी इज 60 किलोमीटर पर आवर। So the average speed for whole journey is 60 किलोमीटर पर आवर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। Question 8. Two cities are 90 km far from each other. A man goes from his home city to another city and returns back to home city with a certain speed. In 4 hours 30 minutes find his speed. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो टू सिटीज़ हैं उनका डिस्टेंस क्या है मीन्स सिटी 1 और सिटी 2, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है हमें गिवन है 90 किलोमीटर। अ मैन गोज फ्रॉम हिज होम सिटी टू अनदर सिटी मीन्स अगर इसकी होम सिटी ये है और अनदर सिटी ये है तो अपने होम सिटी से ये अनदर सिटी में जाता है और ये फिर वापस भी आता है, एक बार जाने के लिए और एक बार आने के लिए विद इन अ सर्टेन स्पीड। और स्पीड क्या बताया गया है आपको 4 आवर 30 मिनट्स। तो आपको इसकी स्पीड निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे गिवन
हमें डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर, लेकिन 90 किलोमीटर एक साइड की डिस्टेंस दी गई है, लेकिन इसने 2 बार डिस्टेंस कवर की है, मीन्स 90 प्लस 90। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 90 प्लस 90। 90 प्लस 90 हमने क्यों करा है, क्योंकि एक बार जाने के लिए और एक बार वापस आने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 किलोमीटर डिस्टेंस। और टाइम टाइम क्या है आपका 4 आवर 30 मिनट। तो हमें जो 30 मिनट है इसे सबसे पहले आर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो 30 मिनट हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 30/60 आर, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम क्या हो जाएगा 4 आवर और 30 मिनट। तो 4 आवर और 30 मिनट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 आवर प्लस 1/2, ये टोटल टाइम हो जाएगा आर में, 4 होल 1/2 आर। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है टाइम, टी लिख देते हैं हम यहाँ पर, और हमें डिस्टेंस क्या था 180 हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। अब हमें स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है 180 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास है 4 होल 1/2 आवर। तो सबसे पहले हम इसे टाइम को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू 180 अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, और यहाँ पर हम 1 कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर में, फिर हम इसे तरीके से सॉल्व करेंगे। किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड आ जाएगी। स्पीड हमारी हो जाएगी, जो ये बाहर वाला ब्रैकेट है इसे हम ऊपर लिखेंगे 180 इंटू 2, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है अंदर वाला है उसे हम नीचे लिखेंगे 1 इंटू 9। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 2, डेट इज हमारे पास स्पीड जो आ चुकी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।